अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ जोन और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मोहसिन अवान। हुकूमत की जानिब से दावे किए जाते हैं कि अस्पतालों के अंदर इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं और तमाम मरीजों को मुफ्त अद्वियात मिल रही हैं। टेस्ट सारे के सारे फ्री किए जा रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब आवाम क्या सोचती है, मरीजों की क्या सूरत हाल है, इसी हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। जनरल अस्पताल और सर्विसेज के बाहर जो मरीज़ हैं उनसे जानेंगे कि क्या हुकूमती दावों के ऐन मुताबिक उनको सहूलियात मिल रही हैं या वो एमरजेंसी के अंदर आए मरीज़ भी बाहर से 10-10 रुपये 5-5 रुपये के बैग यूरिन की डबियाँ खरीदने पर मजबूर हैं। इस सारे सिनेरियो के ऊपर बात करेंगे और हुकूमती दावों की सच्चाई क्या है ये मरीजों और उनके लवाहिकीन से जानेंगे। तो आइए उनसे बात करते हैं। आपका पेशेंट जिना अस्पताल में है? जी, उसका ऑपरेट यहीं पे हुआ है। क्या ऑपरेट हुआ, किस चीज़ उनका से? बड़ी आंत का ऑपरेट था। 1 माह पहले इनका ऑपरेट हुआ है। तो पहले क्लोनो का टेस्ट हुआ है, उस पर मुझे 4 दफ़ा आना पड़ा है। उसकी भी चार्जेस एक वगैरह टेस्ट के लिए 4 दफ़ा आना पड़ा है। वो उनका क्लियर नहीं हो रहा, तो उसकी भी मेडिसिन मुझे बाहर से लेनी पड़ी है। अंदर से नहीं मिली आपको? अंदर से नहीं, वो बाहर अच्छा। से 1500 की मुझे हर दफ़ा परचेज करनी पड़ी है टेस्ट के लिए? टेस्ट के लिए। ठीक और है। आज भी हमारे का टेस्ट है, तो मुझे लिख के भेज दिया कि ये मुझे टेस्ट करवाना है, ये मुझे इंजेक्शन लेना है, जो तकरीबन 3000 का है। और ये साथ किसने लिख के दिया आपको? ये अंदर सिस्टर ने लिख के दिया है कि आपको सिस्टर ने? इंजेक्शन अंदर अंदर से से नहीं इंजेक्शन मिला नहीं मिलेगा, आपको? आपको बाहर से लेना पड़ेगा। एडमिट है पेशेंट? नहीं, इमरजेंसी में? ओपीडी में। ओपीडी में, ठीक है। उन्होंने इंजेक्शन आपको लिख के दिया कि बाहर से लेके? हाँ जी, क्योंकि कितने का मेरे- ये इंजेक्शन है? वो कह रहे हैं कि 2700 के 3000 के करीब ये इंजेक्शन है। 3000 रुपए का? हाँ जी। ठीक है। और क्या मंगवाया आपसे बाहर? और कुछ भी नहीं, बस ये टेस्ट करवा के इसकी कॉपीज करवानी है जो उनको अंदर सबमिट टेस्ट भी बाहर से करवा रहे हैं आप? नहीं, बाकी तो ये मेरे चीजें लेके जाएंगे तो आपका टेस्ट होगा? फिर मेरा टेस्ट होगा। फीस भी मैंने पहले इसकी जमा करवाई है, 3500 कितनी की फीस थी? फीस। तो फिर फायदा क्या हुआ आपको सरकारी अस्पताल में आने का? मुझे नहीं पता। फीस उन्होंने- आपने दे दी, इंजेक्शन आप लेके जा रही हैं। हाँ जी। तो वो तो अपने प्राइवेट भी करवा ही लेना था। बस अब मेरा पेशेंट का ट्रीटमेंट सारा यहाँ हो गया, इसलिए फिर मुझे यही करवाना पड़ रहा है सारा। देखो वो तो कहती है अंदर सारा कुछ मिल रहा है, फ्री दे रहे हैं। वो जब तक मेरे एडमिट थी तब हो रहा था, अब ओपीडी में नहीं है, अब सारा कुछ मुझे बाहर से लेना पड़ रहा है। इमरजेंसी के मरीज भी बाहर आ रहे हैं मेडिसिन नहीं, लेने के लिए। इमरजेंसी के जब मैं थी तब तो नहीं था, आपका मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे तब तो नहीं ना कुछ भी मंगवाया। अब जो ओपीडी में हूँ तो मुझे सारा कुछ बाहर से लेना पड़ रहा है। क्लोनो के टेस्ट के लिए भी बाहर से, कोई भी चीज़ मैंने करवानी तो मुझे पहले बाहर से टेस्ट करवाना पड़ेगा। चीज़ मुझे बाहर से नहीं, रिकमेंड लेकिन करेंगे। ओपीडी के अंदर भी तो गवर्नमेंट ने ही सहूलत दे रही है ना? नहीं है उसकी, नहीं है। क्या करते हैं आपके मियाँ? फैक्ट्री में जॉब करते हैं। तो उनकी सैलरी कितनी है? उनका ठेके का काम होता है, अब तो 2 माह से फारिग बैठे हुए हैं, घर पे तो होते ये हैं। 7-8 हज़ार में आपको एक टेस्ट पड़ गया, पड़ ये कितनी गया बार मुझे। करवाना होता है? ये आज उन्होंने मुझे पहले क्लोनो का टेस्ट था, उसकी रिपोर्ट सही आ गई। वो फिर कितने का हुआ? वो मेरा 4 दफ़ा हुआ है। 1500 की दवाई थी, 500 फीस होती थी हर तो दफ़ा। 8-10 हज़ार उस पर लग गया। उस पे लग गया। फिर उन्होंने कहा जी बायोप्सी की रिपोर्ट आएगी, इस पे हम देखेंगे। बायोप्सी की रिपोर्ट भी क्लियर आ गई है। अब वो भी बाहर से करवाया आपने? नहीं, वो तो ऑपरेशन जब हुआ ना तभी जो अंदर से चीज़ निकाली उसकी बायोप्सी की हो गई। नहीं, बायोप्सी उन्होंने खुद ही की? खुद ही की। ठीक है। अब वो कह रहे नहीं जी हमें ना थोड़ा सा डाउट लग रहा है, तो आप स्कैन की रिपोर्ट के मुताबिक अब अपना MRI करवाएं। अच्छा, यानी लिख के दिए जा रहे हैं टेस्ट और पे टेस्ट आप हुए जा हर रहे बार हैं। परेशान होते हैं कि मैंने पैसे कहाँ से लेके आने हैं? हाँ, और मैंने स्टोमा टेस्ट बैग कर- उनको ऑलरेडी लगा हुआ, जो हफ्ते बाद मुझे चेंज करना ही पड़ता है। वो डेली इनका 4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद स्टोमा बैग चेंज करना ही पड़ता है कि उससे ज़्यादा वो टाइम कितने का होता है? वो तकरीबन 1900-1800 का हर दफ़ा। एक हफ्ते के बाद 2000 रुपए उसके लग जाते हैं। हैं। मेडिसिन अलग से हैं। वो अगर आप यहाँ से वार्ड बॉय बुलाते हैं तो वो 3500 रुपये चार्ज करते हैं। अगर आप पेस्ट अपनी मंगवा के रख लें तो आप खुद से लगाना अगर सीख लें तो फिर ये कि आपको 1500-1800 में स्टोमा बैग मिल जाता है। सस्ता लेते हैं तो वो आपको 4 दिन निकलता है। अगर आप 1800-1900 वाले लेते हैं वो 1 हफ्ते के बाद स्टोमा बैग आपका लाजमी चेंज होता है। कैसे मैनेज कर रहे हैं आप मियां साहब? आप तो कह रहे हैं आपके हस्बैंड जो 2 माह से घर में है। मैं खुद जॉब कर रही हूँ। क्या काम करती हैं? मैं किसी के घर काम कर रही तो हूँ। उससे तो इतने खर्च पैसे नहीं आते होंगे। बस फिर मेरा बेटा भी काम कर रहा है साथ। अब छोटे को मैंने आज भेजा है कहीं काम पे, कि बेकरी पे किसी पे काम पे लग जाओ। 12 साल का है तो उसको कहा कि कुछ काम कर लो, पढ़ाई छुड़ा के उसके। तो ये कर रही हूँ कि आप काम कर लो ताकि उसके कि बाप का इलाज हो जाए। इलाज भी हो जाए, घर का किराया वगैरह भी देना मुश्किल हो रहा है। रेंट पे रहते हैं? रेंट पे हैं। वज़ीर आला पंजाब तो कहती है बहुत शानदार सहूलियात है। नहीं, जब तक मैं इमरजेंसी में थी तब तक एडमिट में तो रही है। नहीं, उसके बाद इमरजेंसी, ओपीडी में आउटडोर, इंडोर ये सारे हुकूमत की प्रॉब्लम नहीं, है ना, आउटडोर उनके में ज़िम्मे नहीं है। आउटडोर में कुछ भी लेना है तो आपको बाहर से लेना है। टेस्ट तो अस्पताल के अंदर होता है, अद्वियात बाहर से लेके बाहर जाते से हैं। लानी है। इंजेक्शन आपने बाहर से लेके जाना है, टेस्ट आपका अंदर। टेस्ट की फीस तो भी फिर देनी उसका है। फायदा टेस्ट क्या की हुआ फीस आपको? भी है। क्लोनो फीस भी ली है आपकी? क्लोनो की भी फीस दी है। अब MRI की भी मैंने 3500 फीस दी है। और इसके लिए अब मुझे इंजेक्शन उन्होंने बाहर से लेके 3500 वो 3000 ही है, 7000 का प्राइवेट आपका हो और जाएगा। अभी IV का अलहदा चार्जेस हैं जो उन्होंने IV और इंजेक्शन लिख के दिया हमें। ये सूरत हाल है। जो गरीब मरीज घर का किराया अदा नहीं कर सकते वो इस तरह से ख्वार हो रहे हैं। एक तरफ आप दावे करते हैं कि अस्पतालों के अंदर बहुत ज़्यादा सहूलियात हैं, ये जिनको मिलनी चाहिए इलाज की सहूलत, जिनके लिए फ्री होना चाहिए, जिनका बुनियादी हक है, जिनके पास पैसे नहीं है, जॉब नहीं है, वो इस तरह से जलील हो रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी आप मुस्कुरा रही हैं, बहुत अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सेहत दे। पेशेंट आपका जनाब है? जी जनाब। क्या सूरत हाल है? सूरतल कंडीशन कुछ क्रिटिकल सी है। बात यह है कि हमने इनको ऑपरेशन टाइम दिया था हमें पिछले माह की 21 तारीख को,
वो केस चलता रहा। अभी जो है ना कल इन्होंने फ़ोन किया भाई आप ऑपरेशन के लिए आ जाएं। ठीक है। उसके बाद ये है कि इनका मामला जो है 1 महीने बाद फोन किया? जी 1 महीने बाद फ़ोन किया। अब वो उसके 2 महीने बाद तो पहले हमें डेटे देते रहे कि भाई अभी पेशेंट हमारे पास एक्स्ट्रा हैं, आपका भी टाइम नहीं आ सकता। ठीक है। तो आप थोड़ा सा हम आपको खुद फ़ोन करेंगे, आप बेसिकली आप आ ऑपरेट जाइए। किस चीज़ का होना है? हर्निंग ऑपरेशन का। हर्नियों के ऑपरेशन के लिए हाँ कितने जी। महीने हो गए? लगभग तकरीबन ये प्रोग्राम चली थी 2.5 साल से चली थी उनके प्रोग्राम। तकरीबन 6 माह से जो हम इसको ट्राई कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारा काम हो जाए। 6 माह से आप जिना अस्पताल के ट्राई कर चक्कर रहे हैं। लगा रहे हाँ जी, हैं ट्राई कर रहे हैं। हर्नियों के ऑपरेशन ठीक के है। लिए। और पिछले महीने की 21 तारीख इन्होंने हमारे तारीख दी थी कि आपने किस तारीख को आना, आपका ऑपरेट होगा। 21 को हम आए हैं, यहाँ पे तकरीबन 2 घंटे हम जलील हुए हैं। डॉक्टर ने कहा कि भाई आपका ऑपरेट अभी नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास जो है पेशेंट इमरजेंसी ज़्यादा है पेशेंट, आप इसलिए थोड़ा सा आपको टाइम दें, हम आपको खुद फ़ोन करेंगे। और हमें इन्होंने कल फ़ोन किया लगभग जुम्मे से कुछ देर पहले। उन्होंने कहा कि भाई जुम्मे से पहले आप एडमिट हो जाएँ, ठीक है, तो आपको हम आपको ऑपरेट जो है वो कर देंगे। जब जुम्मे के बाद हम आए हैं तो उन्होंने कहा भाई यहाँ पे आप रेस्ट करें। और फिर उन्होंने मुझे एक्सरे लिख के दिए हैं, इतना लिख के दिए हैं और मैंने करवाए हैं। और इतना मैं कहाँ से जलील हुआ करवाए हैं हूँ, वो मैंने अंदर से करवाए। वो मैं इतना जलील हुआ हूँ, मुझे पता ना कैसे जलील हुआ हूँ। क्या हुआ? उसका ये है कि अभी लिख के दिया है उसने अपना डॉक्टर ने कि आप ये जो नीचे से एक्सरे करवा लें, और जो ऊपर जो होता है जिसके ऊपर ये नंबर भी मेंशन करते हैं, जिसके ऊपर ये सेव होता है कि आप नीचे जाके जो है वो ऑनलाइन रिकॉर्ड होता है, नीचे जाएँ तो भाई हमारे पास ऑनलाइन रिकॉर्ड अभी नहीं आया, अब दोबारा फिर जाएँ, दोबारा फिर मैं गया हूँ, दोबारा नीचे फिर आऊँ, जिससे मेरे 4 से 5 चक्कर लगे। इसको अपलोड कर दें, वो ऊपर हाँ चेक जी, करेंगे। उन्होंने कहा अपलोड मैंने कर दिया हुआ है। मैं नीचे आया हूँ, वहाँ नीचे अपलोड नहीं हुआ DM के ऑफिस में। अब मैं मेरे वहाँ पे 4 चक्कर लगे और मैं कल तकरीबन 3 बजे यहाँ पे आया हूँ और मैं तकरीबन रात को 8 से 9 बजे घर वापस गया हूँ। चक्कर ही लगाते रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद इसलिए कि उनका रिकॉर्ड जो है वो अपलोड नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अपलोड हो चुका, वो काम हो चुका। अब इन्होंने सुबह जो है वो कहा कि भाई आप जो इंजेक्शन है मेरे पास इसकी शायद मेरे को डिस्क्रिप्शन लिखी, ये पर्ची है तो जो डॉक्टर साहब ने लिखी दी कि भाई ये छोटी सी प्रिस्क्रिप्शन है, आप ये इंजेक्शन बाहर से लेके आए। कौन सा इंजेक्शन है ये इंजेक्शन वो आई थिंक एनेस्थीसिया का होता है या फिर क्या चीज़ का है? ये लगभग तकरीबन 964 रुपये के इंजेक्शन आए हैं। ठीक है। जो मैं अभी लिया मेडिसिन के। ठीक है। और अब डॉक्टर कहते हैं कि भाई हम यहाँ से मेडिसिन आपको यहाँ पर सारी फ्री देंगे, लेकिन डॉक्टर का मतलब क्या है, ये हम देने का बस नहीं, मेडिसिन तो इंतजामिया ने देनी है ना। लेकिन ये इंजेक्शन भी तो उन्हें भी देनी था। तो डॉक्टर से क्या मतलब बताइए लिख के देने के हमें के लिए? अंदर नहीं होगा तो अंदर नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा? जब गवर्नमेंट कह रही कि आपको फ्री मिलेंगे तो उस समय तो फ्री मतलब फ्री होना चाहिए। ये नहीं कि डॉक्टर लिख के भाई आप यहाँ फलाना फार्मेसी जाओ, वहाँ पर जहाँ इंजेक्शन ले आना। आपसे कहा कि फलाना फार्मेसी जाए, वो जहाँ के यहाँ लिखा के और अपने जहाँ इंजेक्शन ले आए। डॉक्टर ने आपको फार्मेसी का नाम बताया? जी। फार्मेसी जाना और जाके डॉक्टर मुझे नाम नहीं याद क्योंकि मैं उनसे ज़्यादा मिला नहीं हूँ क्योंकि हम यहाँ पे रैशी है नहीं, तो इसलिए जो है वो। कहाँ से आए आप? मैं कसूर से आया हूँ। कसूर से आप 6 माह से चक्कर लगा रहे हैं जिला अस्पताल में हर्नियों के ऑपरेट जी सर। और 1 माह के बाद टाइम दिया, नंबर मिला और पिछले माह की 21 तारीख आई थी, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप वापस जाओ, अभी हमारे पास इमरजेंसी केस ज़्यादा है, हम आपको खुद फ़ोन करेंगे। जितना आप जलील हुए इतने में तो आपने प्राइवेट करवा लेना था सर। हमें तो यही था कि गवर्नमेंट हमारी जो है वो आगे से जो प्रोसीजर पहले चेंज हो चुका है, अब हमारा थोड़ा चेंज हो गया, थोड़ा सा कुछ जो है ना वो हमारे लिए बेफर होगा। अब हमें क्या पता, अब दोबारा फिर हमने जलील होना है। इतना कि चक्कर हमें लगे ना हमारा, तो हमने इससे दुगना जो हम वहाँ पे करवा लेते थे। जाने का रेंट अलग लगा है, वो अलग से है। इधर प्राइवेट बड़ा अच्छा हो जाना था आपका। बस हमारी जो बात जेल में दी था कि यहाँ पे डॉक्टर अच्छे होते हैं और ये है कि यहाँ से हमारा काम सिर्फ टोटल फ्री हो जाएगा। और दूसरा हुकूमत कहती रहती है कि फ्री होता है, फ्री होता है। और ये डॉक्टर साहब इस चक्कर में फंस गए, आपको लगा कि फ्री हो जाएगा। तो अभी कितने पैसे लगा चुके हैं? अभी सर क्या कहना, छोड़े पर आप क्या कह सकते हैं, आप इतनी तो हो चुकी है, क्या कह सकता हूँ मैं, ज़्यादा जो खर्चे हो चुके हैं आप उनको कंसिडर कर सकते हैं। पैगाम देंगे आप हुकूमत को? ये जो हुकूमत पैगाम ये दे सकता हूँ कि आपके अपने जो हमला है ना तकरीबन उसको बेहतर करें, और जो ये जो लिख के दे रहे हैं बाहर के लिए प्लीज़ काइंडली इसके लिए जो है रोकें, वो खुद जो आप पास अंदर अवेलेबल जो चीज़ है उसको ले दें, क्योंकि आप जो आपके पास अवेलेबल ना हो तो गवर्नमेंट से अवेलेबल करवाए। नहीं, उस दौरान पेशेंट जो है वो कहाँ जाएंगे? यानी अब आपका होना था आज जी ऑपरेट, अब चीज़ें नहीं है, उसका इंतजार करते रहेंगे आप और लटके तो रहेंगे। जैसे हमें पहले किसी मिली है, अब दोबारा फिर हम जो है वो इसी चक्कर में आएंगे। फिर आपको बेसिकली जो है वो हमारी रिकॉर्ड यहाँ पे आ चुका है, अब इतना जलील हो चुके हैं, चल थोड़ा सा और सही। बस इसी कशमकश में जो है ना गरीब जो हमला है ना बस जलील होता आ रहा है। जो इनके डॉक्टर्स के अपने जो होते हैं जानने वाले, जो थोड़ी इनकी हेल्प अच्छी होती है, बस फ़ोन करते हैं भाई आ जाओ अब काम रेडी है, वो रेडी हो जाता है, उनको लिटा के कर देते हैं और आप कसूर से चक्कर पे चक्कर लगाते हैं, क्योंकि हमारे तो यहाँ पे रेडी नहीं है ना, ऑपरेशन हमारा कोई यहाँ पे जाने वाला नहीं है ना, बात सर ये है। लेकिन अस्पतालों में तो ऐसे नहीं होना चाहिए ना, मरीज तो मरीज है। ये तो गवर्नमेंट की सोचना चाहिए, जो सबकी जरूरी है, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन ये तो गवर्नमेंट की सोचना चाहिए ना। अब इतने मसलात हैं, हम क्या आपके मुश्किल बताएं हम। इंजेक्शन आप बाहर से लेके जा रहे हैं, पेशेंट को टाइम मिल नहीं रहा। बिल्कुल। जो एक तरफ तो हुकूमत की जानिब से दावे किए जाते हैं कि बहुत ज़्यादा सहूलियात अस्पतालों में फराम की जा रही है, दूसरी जानिब ये भाई बता रहे हैं कि 6 माह से कसूर से लाहौर के जिला अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं और अभी तक हर्नियों का ऑपरेट नहीं, और अभी तक ये श्योर नहीं है कि कब तक होगा।
ये सूरत हाल यहाँ पर अस्पतालों के अंदर चल रही है। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और हुकूमत जो है उसको इस चीज़ के ऊपर नोटिस लेना चाहिए कि कैसे जो डॉक्टर्स हैं अगर बाहर से लिख के दे रहे हैं तो क्यों लिख के दे रहे हैं, इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, एक मेडिसिन नहीं है तो लिख के दे रहे हैं, या कोई और वजह है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या मसला है जी? मेरा जी ये टांग का मसला था। तकरीबन 1 माह से मैं यहाँ पे चक्कर लगा रहा हूँ जिना अस्पताल में। हाँ जी, और मैं देख रहा हूँ कि बेचारे मरीज ऐसे पड़े हैं जैसे कि उन्होंने कोई वारिस ही नहीं है, लावारिस पड़े हुए। लावारिसी। एक कमरे में मैंने देखा है वो बेचारे बोल ही नहीं सकते थे। उन्होंने इस तरह एक गुस्से के साथ बोला जा रहा था। मैंने उनके साथ बोला भी है, मैंने कहा यार आप लोग को इंसान हो ना, इंसानियत के ज़रिए देखो ना कि ये मरीज़ बेचारे आए हैं, इन्हों की गल सुनो तुसी, तुम्हारा हक बनता है, लेकिन तुसी एवें गुस्सा दिखा रहे हो। कुछ शर्म की जो है ना ये ठीक नहीं है। हाँ जी, डॉक्टर्स का रवैया ठीक नहीं है। हाँ जी, 1-2 कमरे जहाँ पे ऐसे यानी कि आपका इलाज हुआ है कि नहीं? मेरा हाल तो शुरू हो रहा है। मैं कल आया था 9 क्या कहते बजे। हैं आपको? हाल ये रिपोर्टें कल 9 बाहर से बजे करवाई है? हाँ जी, बाहर से करवाई है रिपोर्ट? नहीं ये अंदर से करवाई है। कल 9 बजे आया हूँ ना, तो मेरी बारी भी जल्दी आनी थी, लेकिन उन्होंने फिर कहा कि आज ही लाइन से मिलेगी। खड़े रहे हो तुझे? लाइन में मैंने तो तकरीबन हो गए हैं मुझे, कल 9 बजे आया हूँ ना, तो 12:30 बजे उन्होंने कहा कि अब टाइम ख़त्म हो गया है रात को। फिर 9 से आज 12:30 आप बैठे रहे और आपकी बारी नहीं आई? नहीं, फिर अब उन्होंने जो है ना किसी तरीके नाल मुझे ये फाइल वगैरह दी है। अब फाइल बना दी है 2 दिन हाँ बाद। जी, ये अब दोबारा कब बुलाया? दोबारा बुध को फिर आएंगे। बुध को 2 दिन में आपकी फाइल बनी है और बुध को डॉक्टर चेक करेगा आपको। डॉक्टर चेक करेगा। आप यकीन करें ना, कल 9 बजे मैं हूँ ना, रोटी भी 9 बजे से रात को लेट ही बड़ी खाई है, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा। नाले इधर उधर आ जा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ हाथ पताल अगर सरकारी बने गए ना, उनमें काम ही अच्छे हो, लेकिन काम अच्छे नहीं हो रहे। अच्छे नहीं हो काम रहे। बहुत ही गलत हो रहे हैं। पंजाब तो कहती बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। इधर आके देखें जो कि अमला आएगा, अमला कुछ ऐसा कुछ कर रहा है जिससे बेचारे मरीज देखते रह जाते हैं, या फिर मरीज बोल ही नहीं सकते हैं। मैंने आपको बताया ना, एक कमरे में ऐसे बोल रहे थे ना गुस्से में, बदतमीजी करते हैं। बदतमीजी। 5-6 मरीज बैठे थे कुर्सी पे, वो उठ भी नहीं सकते। मुझे बड़ी हैरानगी हुई है। मैंने कहा यार ये भी भाई हमारे इंसान है, मुसलमान है, आप लोग इनके साथ अच्छे तरीके से बात करो। ये बेचारे की बताएंगे तो तरीके से गल नहीं करते नहीं, क्योंकि देखो ना, अगर मरीज के साथ अच्छे तरीके से बात करोगे ना, वो बताएगा। अगर गुस्से के साथ आप बताओगे, कहोगे कि हाँ भी बताओ, मरीज डर जाएगा कि बताएगा? डर जाएगा ना, मरीज की बताएगा, मसला बता ही नहीं पाएगा। वो तो बता ही नहीं पाएगा। वो कहेगा यार मैं इधर अपना इलाज ही करने आया हूँ। डॉक्टर तक जाने से पहले जो कमरे के जो वार्ड बॉय हैं, जो वहाँ पर लोग हमला है, वही बड़ा डरा देता है मरीजों को। 1-2 कमरे में मैंने हाँ जी देखा है, 1-2 कमरे में बड़े कुनादी जो है ना इस तरह जो हुकूमत दावे करती है वो ठीक नहीं है। दावे हो जाए ठीक तो बड़ी गल है, लेकिन हाले तक तो नहीं हुआ। हाले तक नहीं। बहुत शुक्रिया। मरीजों के साथ हम बात कर रहे हैं कि उनको किस किस्म की सहूलियात अस्पतालों के अंदर मिल रही हैं। यहाँ पर वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से जारी रखेंगे। कोई इलाज इन्ने चक्कर लगा रहे ने। कल दे मैंने किन्ने दिन हो गए ने, मियाँ अस्पताल वाले ने तक्के, इधर आया इधर भी वही हाल है। ना मेरा सांस लिता जा रहा ना कुछ। मैं किन्ने दिनों तो परेशान हो रही हूँ। अंबर रोड तो मैं आ रही हूँ तो हूँ मैं कि मेरा कुछ तो करो। तो दवाइयाँ सारिया बाजार दियाँ लिख दित्तियां ने। अच्छा हैं कि जाके बाजारों ले लो, की फायदा आया? पहले उन्होंने कहा नहीं तुसी इधर दिखाओ, दिल वाट वाले दिल। सांस लेने च बड़ी मुश्किल हो रही, कोई इलाज नहीं, कुछ देखभाल नहीं है, कुछ हुकूमत नहीं कह रही है बहुत ज्यादा इलाज हो रहा है, दवाइयां मिल रही हैं, कुछ नहीं हो रहा है। देख लो, तुसी वेख लो, आप देख सकते हो। ये दवाइयां फ्री है कि बाजारों लेनियां ने। 3 टैबलेट लिख के दिए इनको। कोई टेस्ट वगैरह हुए हैं आपके? ना, कुछ भी नहीं होया। तो क्या किया है फिर उन्होंने? कुछ भी नहीं किया, बस वो भाप जे दे दिते ने ते कहंदे जाओ ते दवाइयां बाजारों लो। एमरजेंसी गए सी तुसी? आहो, इधर एमरजेंसी भी गए, उधर वाले पासे भी गए, कुछ सुनते ही नहीं पे। अच्छा ना इतों सुनते पे ने, ना मियाँ अस्पताल सुनते पे ने। उन्होंने तो टिक्के मरवा रहे हैं। अज मैनू 8-10 दिन हो गए ने। मैं तो कहनी मरियम नवाज कही जा रही है कि करो इंज करो, मगर किसी दी नहीं सुनते पे। अच्छा बिल्कुल, वो तो कहती है, तो जो नहीं सुनते उन्होंने की कहिए? तो उन्होंने भी तो उन्होंने कहना है ना, हुकूमत ने पूछना है उन्होंने। और मेरे हुकूमत पूछे ना। मैं अज इन्ने टिक्के मैं खान डी ना, मेरा कोई वारली वारस है, बंदा मेरा मर गया है। अब मैं लोगों ने मेहनत कर
तो मैं किनू जाके दसा। अब इसको लोग परेशान हैं, लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से परेशान दिखाई देते हैं। ये बताएं आपका क्या मसला है? जी भाई, मेरा ये मसला है कि मेरे हस्बैंड को ना हर्नियों की प्रॉब्लम थी। ठीक है, हर्नियों का ऑपरेशन? हर्नियों का ऑपरेट हुआ था, तो 30 जुलाई को उनका ऑपरेट हुआ था। तो अब देखिए अगस्त भी गुजर गया, ये सितंबर स्टार्ट हो गया, तो उनको मैश डाली थी उन्होंने। वो मैश जितना इफ़ेक्ट कर चुकी थी, मतलब कि उनका जो था ना, उनके पास सीरम सा निकलता था, वो बंद नहीं हुआ था। तो वो निकलते यहाँ तक कि वो पूरा पेट ही खोल दिया गया, यहाँ से पेट के पास से, तो वो ओपन था। तो बस डॉक्टर जब आते थे, वेट करें, अभी ठीक खुशक हो जाएगा, अभी खुशक हो जाएगा, क्योंकि मैं तो नॉलेज नहीं था कि ये मैश की प्रॉब्लम है। तो जब हमने फिर हम प्राइवेट भी गए तो वो 1.5 लाख मांगते थे, मेरे पास इतना नहीं होती। यहाँ से करवाया, सर्विस से ऑपरेट? सर्विस से करवाया। एडमिट रहे आप? एडमिट रहे, और डॉक्टर ने घर भेज दिया था। बगैर सेहतमंद हुए? नहीं, डिस्चार्ज दिया था, 3 दिन एडमिट रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये है कि जब हम गए ना, फर्स्ट डे से वो इतना सा जख्म ओपन था, ठीक है, जैसे एक टांका रह जाता है। तो वो उन्होंने ये कहा कि जी ये ना वो ड्रॉप से निकलेंगे, लेकिन वो निकलते ना, वो ये 1.5 महीना गुजर चुका, मतलब जुलाई का था, 30 जुलाई का पेट, तो वो जख्म फिर सारा ही पेट का ओपन हो चुका। अब क्या सूरत हाल है? अब ये है कि दोबारा उन्होंने हमें कल बुलाया था, वो प्लेट दोबारा उन्होंने किया, वो मैश निकाली है, और अभी तक फिर वो जख्म ओपन ही है। वो कहते हैं कि अभी ये मेडिसिन वगैरह फ्री मिली है आपको? मेडिसिन तो नहीं कोई भी दी उन्होंने। ठीक है, आप बाहर से लेके गए हैं? नहीं, अभी मैंने कोई मेडिसिन ली नहीं है वैसे। ठीक है, कोई चीजें सामान बाहर से मंगवाया आपसे? नहीं, वो मैश मंगवाई थी जो उन्होंने डाली थी। ठीक है, लेकिन ये है कि यहाँ पे खपाते बहुत है, कभी इस वार्ड में जाएं, कभी उस वार्ड में जाएं, कभी इस डॉक्टर के पास जाएं, कभी सैंपल के लिए उस जाए। जब सैंपल देने जाते तो वहाँ पे भी इतनी मुश्किल होती है। क्या मुश्किल होती है? वो ये कहते हैं अगर एंट्री नहीं है तो दोबारा जाएं, एंट्री करवा के आए, आपका पेशेंट नहीं है। अब मेरी बात सुने, मेरा पेट हुआ रसौली का, यूट्रस में रसौली थी, और मुझे भी इतनी खज्जल खराबी हुई कि मेरे वो प्रॉब्लम हुई थी, तो इन्होंने ये किया कि अब मुझे दोबारा टेस्ट के लिए आना पड़ा, तो इन्होंने मुझे 10वें महीने का टाइम दे दिया। अच्छा, अब देखें, हाँ जी, बड़ा लंबा टाइम देते हैं। जिनकी सिफारिश उनके काम हो जाते, जिनके नहीं होते वो तो धक्के ही है। हुकूमत तो कह रही है बहुत अच्छा काम हो रहा है। नहीं, काम होता है, लेकिन ये है कि पता नहीं वो किस्मत वालों का हो जाता है जल्दी। किस्मत वालों का? हाँ जी, मैं सीधी बात कहूँ, आम लोगों का नहीं होता? आम लोगों का नहीं, काम होता भी, ये नहीं कि सुनी भी जाती है, हमारा भी काम हुआ ये कि नहीं, लेकिन ये है कि थोड़े से धक्के खाने पड़ते हैं। ये मैं आपसे तो पैगाम देंगे आप वज़ीर आला पंजाब को, खातून है आप भी, वो भी? मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ गरीब के लिए सहूलत ज़्यादा से ज़्यादा मुहैया करें, ताकि ज़ाहिर है गरीब इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। जैसे मैंने कहा कि 1.5 लाख मेरे हस्बैंड को उन्होंने मांगा, मैं नहीं अफोर्ड कर सकती। मेरी यूट्रस में रसौलियाँ थी, उन्होंने मुझसे 1,20,000, हम नहीं अफोर्ड कर सकते, किराए पर मैं रहने वाली हूँ। तो ये है कि हमारे लिए जितना अच्छा हो सके उतनी ज़्यादा सहूलत मुहैया करें, सिर्फ ये। बिल्कुल ठीक है। जो गरीब मरीज़ हैं, जो पैसे नहीं दे सकते, जिनके पास इतना लाखों रुपए नहीं है इलाज के लिए, उनको इस सहूलत दें कि सरकारी अस्पतालों के अंदर उनका इलाज जो है फ्री हो, जो अफोर्ड नहीं कर सकते और उनके पास कोई ऐसा सरमाया भी नहीं है जिसको बेच सके। क्या प्रॉब्लम है आपका? मेरा ना पित्ते का मसला था। ठीक है, तो ये ना मेरा ऑपरेशन हुआ है, तो अभी डिस्चार्ज किया उन्होंने। ठीक है। कैसा इलाज हुआ है यहाँ पे? इलाज माशाल्लाह बहुत अच्छा किया है। सारी सहूलतें मिली हैं? 3 दिन एडमिशन से लेकर डिस्चार्ज तक। सिर्फ डिस्चार्ज स्लिप मैं करवाने आया हूँ, बस फोटो का भी। कहाँ बाकी पर यहाँ पर रहे हैं आप? कौन सी वार्ड? सर्जिकल स्पेशल में। सर्जिकल स्पेशल में? हाँ जी। कोई स्पेशल पेशेंट थे आप? नहीं, स्पेशल पेशेंट नहीं, वो वार्ड का नाम स्पेशल है। नहीं, वैसे कोई सिफारिश नहीं, वगैरह? कोई सिफारिश वगैरह कोई इसके बगैर आपका काम ठीक हुआ है? बिल्कुल सही है। अद्वियात वगैरह अंदर से मिली है? सारा कुछ अंदर से मिला है मुझे, सिर्फ एडमिशन के 50 रुपये मैंने दिए हैं। गुड, वेरी गुड। और नथिंग एल्स, कोई मेरा 1 रुपया नहीं लगा यहाँ। ठीक है, अभी आप ठीक हो गए हैं? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। मैं वार्ड से चल के यहाँ हूँ, फोटो कापी गिराने के मैं घर जा रहा हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। हाँ जहाँ पर लोगों को मसले मसाइल हैं, शिकवे शिकायतें हैं, वहाँ पर जिन लोगों के काम हो रहे हैं उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। छोटा मोटा तो होता है, लेकिन कोई ऐसा यहाँ इस वार्ड में कम से कम मुझे नहीं नजर आया। जिस कोई वार्ड ऐसी में आप रहे हैं? मैं जिसमें रहा हूँ, बाकी लेकिन होगा, हो इमरजेंसी सकता वगैरह है। में तो लोगों को नहीं, मेरा इधर नहीं है एमरजेंसी में, बल्कि मैं बताता हूँ, मैं जब मेरे ये टेस्ट वगैरह करवाने थे ना, ECG वगैरह, तो वो टाइम ख़त्म हो गया था उधर ना ऊपर, जो वार्डों के जाते हैं लोग, वो तो खत्म हो जाता 3 बजे। वो 3 बजे ख़त्म हो गया था, मेरा 4 बजे टाइम था। फिर मैं एमरजेंसी में विदिन 5 मिनट्स तो बंदे ने मेरा 24 घंटे? हाँ जी, 24 घंटे, 5 मिनट सिर्फ मुझे लगे ठीक है। इंतज़ार करना पड़ा। मेरा वो हुआ है यहाँ ECG। दैन फिर मैं उधर गया हूँ फैसल टावर में, फैसल मसूद टावर में, वहाँ मेरा जो है ना वो हुआ है, उसका क्या कहते हैं, एक्सरे। बाकी रिपोर्ट्स में ऊपर दे के आया था आउटडोर में, पैथोलॉजी की जो है वो, फिर मुझे जो है ना अगले दिन जो है ना वो ऑनलाइन मिल गई थी उनके पास सारी। मुतमईन आप कोई मैसेज देंगे वज़ीर आला पंजाब को, हुकूमत को? नहीं, बहुत अच्छा शुक्रिया उनका जो है ना कि ये इस किस्म की गरीबों के लिए मतलब कि ये है
ठीक है। हाँ जी। जो लोग शिकवे करते हैं वो अपनी जगह ठीक हैं, उनके भी मसाइल अपने हैं, लेकिन जिनके काम हो रहे हैं उस काम को भी अप्रिशिएट करना चाहिए अगर किसी का हो रहा है। ये प्राइवेट मुलाजिम, ठीक है, प्राइवेट एम्प्लाई हूँ। वो ऐसा नहीं है कि मैं शायद मैं गवर्नमेंट एम्प्लाई हूँ तो मैं जाके मतलब कि ना वज़ीर आला के तो उसके लिए कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। नहीं, हमने तो देखे जो आपने कहा है उसको एज इट इज किया है कि ये ऐसे ही है। नहीं, मेरे फादर यहाँ पर एडमिट है। नहीं एडमिट नहीं है, लेकिन थे 1 माह पहले। ERCP होनी थी, तो क्या लेकिन सूरत हाल है? ERCP की मशीन ख़राब हो गई, ठीक है। और वो तकरीबन 1.5 माह हो गया है, तो आज आगे पता चला कि आज ठीक हुई है। 1.5 माह ERCP की मशीन खराब रही, जी। ठीक है। तो आप मुतमईन सहूलतें मिलती हैं नहीं मिलती हैं, क्या सूरत है? सहूलतें तो कोई, जब तक आपकी कोई सिफारिश ना हो, कहीं से कोई फ़ोन ना आए, बगैर उसके कुछ भी नहीं होता। अस्पताल के अंदर भी ये सूरत हाल है? अस्पताल के अंदर ही की बात कर रही अच्छा, हूँ। हालांकि अस्पताल में तो मरीज का फौरी इलाज होना चाहिए ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। इवन कि अभी कुछ मेडिसिन है, शुगर की मेडिसिन, वो नहीं अवेलेबल। शुगर का इतना बड़ा सेंटर बनाया हुआ है हाँ इन्होंने। जी, नहीं अवेलेबल है। वो क्लेम करते हैं सबसे बड़ा सेंटर है ये। हाँ जी, लेकिन मेडिसिन नहीं है, क्योंकि मैं फादर मेरे डायबिटिक पेशेंट भी है, तो उनकी मेडिसिन लेने में आती हूँ, ठीक है। तो तकरीबन 2 वीक से नहीं है उसकी मेडिसिन। तो आप प्राइवेट ले रहे हैं? प्राइवेट, हाँ, बाजार से खरीद रहे मेडिकल हैं। स्टोर से ले रहे हैं? जी जी। तो कार्ड बनवाने का, रजिस्टर होने का कोई फायदा नहीं हुआ? नहीं, लेकिन उससे पहले तक तो थी, लेकिन अभी कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन उसमें तातुल तो नहीं आना चाहिए ना, जी पेशेंट ने जी, तो मेडिसिन हाँ खानी नहीं, खानी वो है। तो जाहिर है, एक दिन आप नहीं खाएंगे तो आप डबल आप अफोर्ड कर खर्चा। सकते हैं, कुछ लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। लेकिन मजबूरी है, मतलब अगर पेरेंट्स अगर खुद हों तो वो तो बेचारे रिटायर्ड हैं, तो उन्होंने कहाँ से खरीदनी है जितनी ऐसे है। मेडिसिन है। मतलब कोई एक मेडिसिन नहीं है, आपको पता ही 70 की एज में यहाँ पर कितनी मेडिसिन आपको लेनी पड़ती कितनी है। ज़्यादा लेनी पड़े, हाँ जी। मल्टीपल मतलब मसाइल कोई होते हैं। एक बीमारी हो तो बंदा गए, वो आपको डायबिटीज़ भी हो जाती है, शुगर भी है, उसके अलावा आपको हाइपरटेंशन भी है। फिर अभी ये ERCP वाला इशू है, तो इसकी भी टेस्ट और वो चलते रहते हैं। ERCP नहीं हो रही थी क्योंकि मशीन खराब है खराब 1.5 माह थी। से। शुगर सेंटर जिसको क्लेम करते हैं कि सबसे बड़ा सेंटर है, वहाँ पर मेडिसिन 2 माह से नहीं मिल रही है। 2 माह नहीं, 2 तो वीक। वज़ीर आला पंजाब तो कहती हैं कि बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, अस्पतालों में बहुत ज़्यादा सहूलियात मिल रही हैं, मरीज़ बहुत ज़्यादा खुश हैं। वज़ीर आला कहती हैं, लेकिन आप यहाँ पर आएँ तो आपको इवन के जो टेस्ट हैं, जो बेसिक टेस्ट हैं, वो भी यहाँ पे बहुत से ऐसे टेस्ट हैं जो आपको कहते हैं बाहर से करवा के लाएं, इधर अवेलेबल नहीं है। अच्छा, सम टाइम तो CBC भी कह देते हैं बाहर से करवाएं। क्योंकि वो CBC के लिए, अगर आप इमरजेंसी में आए हैं तो CBC आपको जब तक नहीं मिलेगा तो आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं होगा। इनिशियल टेस्ट वही है। हाँ जी, तो वो भी उसके बाहर लिए से भी करवाओ। आपको टाइम लगता है। अगर आपने यहाँ से करवाना है तो आप जाके पहले कोई 200 की मरीज़ की लाइन में खड़े हो। आप जो पेशेंट है वो कैसे इतना वेट करेगा? आप अभी चले जाएं आउटडोर में, आप जाके देखें कि एक पर्ची बनाने की लाइन कितनी बड़ी है। तो जो 200 पेशेंट है, जो हाँ लाइन जी, में खड़ा होता खड़ा है, और पेशेंट जो है उसका मतलब ये है कि वो पहले बेचारा मरीज है, हाँ जी। वो तो लाइन में लग ही नहीं सकता, और ऐसे ही अगर है। वो लाइन में लगा रहेगा तो उसकी और भी फिर ज़्यादा हमारे खतरा यहाँ पे अगर आप ये बात कर लें तो वो कहते हैं कि जी ये हमारी ड्यूटी नहीं है। मतलब अगर आप किसी को कह दें ना कि ये पेशेंट है, आपको लाइन में इतना वेट करना पड़ता है, या अगर अब जैसे मैं अपने फादर के साथ आती हूँ तो मैं भी कहीं जॉब करती हूँ, मुझे वहाँ से ऑफ लेके आना पड़ता वो तो है। बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ जी, आप तो वो रोज़ लेकिन छुट्टी नहीं ले ये, हाँ सकते। जी, लेकिन ये लोग ये नहीं ना समझते कि अगर वो खुद आएंगे ना तो वो कभी भी नहीं अपना इलाज नहीं ले करवा सकेंगे, सकते। ऐसे ही तो आप इसके आएंगे लिए तो आप, आपकी हाँ जो जी, जॉब है वो तो भी सिर्फ इफेक्ट ये होगी। नहीं होता कि आप मेडिसिन दे रहे हैं तो आप एहसान कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे लोगों का ऐसा एटीट्यूड है कि जब तक आपके साथ कोई सेंसेबल बंदा नहीं आएगा आप अपनी पर्ची नहीं बनवा सकते। अच्छा, इसके हाँ तो जी। बुरे हालात है। जी, हुकूमत कहती सारा कुछ अच्छा है और आप कह रही हैं कि एक पर्ची नहीं बनवा सकते, और ये हुकूमत तो रियलिटी है। हर हुकूमत हर काम में कहती है बहुत अच्छा है। आप ग्राउंड रियलिटी में जाके देखें ना। ग्राउंड पे तो आप वही है टीवी जो पे आप क्या, कह रहे हैं। आप टीवी पे वो कह देंगे जी आपके घर पे जाके आपका इलाज हो रहा है, तो वो चीज़ तो नहीं है ना। क्लिनिक ऑन व्हील्स आ हाँ गए जी, हैं, आपके बिल्कुल। घरों में जाएंगे और वहाँ पे जाके आपकी टेस्टिंग भी होगी, आप अभी इलाज जाए भी ना, होगा। एक आम किसी पेशेंट को भेजें, उससे कहो कि जी मैंने ये ERCP करानी है, वो आपको 6-6 महीने का टाइम देंगे। ज़्यादा भी देते हैं, जी, ऐसे ही है, कोई इसमें वो नहीं है। हाँ तो जी। पैगाम देंगे आप वज़ीर आला पंजाब को कि खुदारा इन चीज़ों को ठीक करें, आप कहने की हद तक बिल्कुल नहीं। मतलब कहने वज़ीर आला पंजाब को चाहिए कोई मतलब जिम्मेदार बंदा जो आके इनका बैलेंस, चेक एंड बैलेंस रखे। उन्होंने मतलब वो ये- बेशुमार टीमें बनाई हुई हैं, सेक्रेटरी, मिनिस्टर, और उसके बाद वज़ीर आला की स्पेशल टीमें, मॉनिटरिंग टीमें, इतनी सारी टीमें बनाई हुई हैं, उसके बाद ये सूरत हाल है। ये फेलियर है फिर गवर्नमेंट का। ऐसा ही है, लेकिन टीमें भी जो हैं आप वो देखें ना कि टीम जो आके जाके रिपोर्ट देती हैं तो उनका भी चेक होना चाहिए। हाँ, कि वो क्या करते हैं, मिली हाँ, भगत से रिपोर्ट तो नहीं देते। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब अजी। आप मेरे अलावा आप यहाँ पे कितने लोग हैं, आप जाके देखें। मैं आपको बता रही हूँ, आप अभी आउटडोर में चले जाएं यही सूरत हाल है, मुझे पता कि है। अगर
मतलब मेरे जैसा बंदा जाएगा ना तो वो वापस चला जाएगा कि मैंने अगर 1-1.5 घंटा लाइन में खड़े होकर उसके बाद ये करना है तो मैं बाहर जाके फिर कहीं और कहीं इलाज और करवा लूँ ताकि जॉब तो कम से कम हाँ इफेक्ट जी। ना हो। एक तरफ आप क्लेम करते हैं कि क्लिनिक ऑन व्हील्स जो है वो घरों में जाके लोगों का इलाज कर रहे हैं, दूसरी जानिब सूरत हाल ये है जैसे हमारी बहन बता रही हैं कि उनको सारा दिन लाइन में खड़े रहना पड़ता है और जॉब उनकी इफेक्ट होती है क्योंकि उन्हें अपने फादर की मेडिसिन लेनी है। अगर अकेले आएंगे तो सारे दिन में एक पर्ची भी नहीं बनवा सकते हैं। तो वज़ीर आला पंजाब को इस तरफ तवज्जो देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या प्रॉब्लम है आपका? ये हॉस्पिटल आए हैं? यूरोलॉजी वालों के पास आए हैं, बड़ी अच्छी तरह उन्होंने प्रोफेसर साहब ने देखा है ठीक है। और भाई को पत्थरियाँ हैं तो मशीन ख़राब है जो कौन सी मशीन खराब है? शुआओं की। अच्छा, जिसे शौक से लग के पथरियों का इलाज होना है। वो कह रहे हैं जी काफ़ी दिन लग जाएंगे, आप किसी और कहीं एक ही से मशीन है अस्पताल के अंदर। आप वो यूरोलॉजी वालों हाँ, के वही। पास गुर्दा तो कितना टाइम दिया अब आपको? आज का दिया था लेकिन आज नहीं हो सका, तो कोशिश करें कि किसी को बताएं कि वो मशीन ठीक करा दे तो मामला। बाकी प्रोफेसर भी बहुत अच्छे हैं। जब गवर्नमेंट ही नहीं होंगे, जब उनके पास हालात ही नहीं होंगे तो वो कैसे इलाज हाँ करेंगे? जी, नहीं इलाज तो एक मशीन ख़राब है ना, बाकी मेडिसन वगैरह हर चीज़ इनकी दुरुस्त है, मेडिसन दे दी है, मेडिसन बहुत अच्छी तरह तवज्जो से डॉक्टर ने देखा है। ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर और स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, आउटडोर में भी केयर से देखते हैं। ठीक है। प्रॉब्लम सिर्फ ये बनी हुई है कि एक शुआओं की मशीन ख़राब है, वो अगर इसको कोई ठीक ऐसा कर कोई दें ताकि मसला हल हो जाए। मरीजों के साथ हम बात कर रहे हैं कि उनको किस किस्म की सहूलियात अस्पतालों के अंदर मिल रही हैं। यहाँ पर वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से जारी रखेंगे। क्या लेके जा रहे हैं आप? सर ये यूनियर बैग लेके जा रहे थे। यूरिन बैग? जी। ये जिना अस्पताल में आपका मरीज है, क्या मसला है मरीज का? उसके वाइट सेल का मसला है। तो ये अंदर से बैग नहीं मिला आपको? वो कह रहे नहीं, नीचे से वाटर में पता किया नहीं मिला उधर से। इमरजेंसी में मरीज? जी नहीं, इमरजेंसी में ऊपर है वार्ड के अंदर है, यूरोलॉजी वार्ड के अंदर। जी। और क्या मंगवाया? और ये 2 डब्बे हैं। दिखाएं ज़रा। ये 5 रुपए की डब्बी है जो गवर्नमेंट को मिलती है, ये अस्पताल के अंदर मौजूद नहीं है। और ये गरीब मरीज, पता नहीं गरीब आदमी कहाँ से पैसे इकट्ठे करके मेहनत मजदूरी करके कहाँ से आए आप? भट्टे से, पत्तों की से। पत्तों की से आए? ये पत्तों की से इलाज करवाने यहाँ पर लाहौर आया है, जेरा अस्पताल जो कि एक बड़ा अस्पताल है, और ये 5 रुपए का यूरिन बैग इसके लिए अस्पताल के अंदर मौजूद नहीं है। और ये किट जो है ये भी बाहर से मंगवा रहे हैं। ये अस्पतालों के अंदर सूरत हाल। दूसरी जानब वज़ीर आला पंजाब से पूछ लें, वज़ीर सेहत से पूछ लें, महकमा सेहत से पूछ लें, वो कहते हैं जी महकमा सेहत जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है, मरीज़ों को इलाज बालजी की फ्री सहूलियात मिल रही है। ये मिल रही है कि पेशेंट जो एडमिट है उसके लिए 5 रुपए की डब्बी अंदर मौजूद नहीं है, ये किट मौजूद नहीं है। और ये गरीब आदमी जो पत्तों की से इलाज करवाने लाहौर आया है, अब हुकूमत तो कहती है सारा कुछ हो रहा है। आज ही सर उसने भेजा, ये ख़त्म हुआ हुआ लेकर आए। डॉक्टर कितने के हैं ये आया 240 का। 240 रुपए का सामान जी। वार्ड से उन्होंने भेजा कि बाहर मेडिकल स्टोर से लेके आए। जी। इसके अलावा क्या क्या मंगवाते हैं? कुछ भी नहीं। डॉक्टर चेक करते हैं, सारा कुछ करते हैं, चेक कर रहे तो ये हुकूमत को, वज़ीर आला पंजाब को पैगाम देंगे आपके ये 240 रुपए पत्तों की से आके मैंने यहाँ पे लगाए हैं तो वहाँ पे प्राइवेट इलाज करवा लेते। सर वो कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी, प्राइवेट कराया था लेकिन कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। अच्छा, फिर लेके आए लाहौर? जी लाहौर। मैं इधर लाहौर रहता हूँ, भाई उधर रहता है पत्तों की, वो फिर उसको इधर मंगाया। फिर आपने बुलाया कि लाहौर आ जाए, मैं इलाज करवाता हूँ। जी। तो यहाँ पे आके पता चला कि सारा कुछ लेके ही आना है। कोई मसला नहीं। चलें, अल्लाह आपको आपके मरीज़ को सेहत दे। ये अस्पतालों के अंदर सूरत हाल है कि ये 5 रुपए का बैग है, यूरिन किट है जो बाहर से मंगवा रहे हैं। और जिना अस्पताल जहाँ पर दिन रात यही क्लेम किया जाता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सहूलियत है, ये सहूलियत आप देख सकते हैं। माँ जी क्या सूरत हाल है, इलाज करवाने आए थे? हाँ जी, मेरा ना बेटा, इसको कुछ इमरजेंसी थी। अच्छा, तो उसके लिए इमरजेंसी आए थे तुसी? जी इमरजेंसी, कल के आए हुए हैं। तो की सूरत हाल है? सूरत हाल इन्होंने तो बहुत कोऑपरेट किया, बहुत अच्छा किया, बहुत डॉक्टरों ने चेकअप किया। अब इसको एडमिट कर लिया है। सुबह रात को पहले था ऑपरेट, वो नहीं हुआ। अब सुबह 9 बजे कह रहे थे, अभी गई थी मैं मसाना वार्ड में, उन्होंने कहा कि नीचे आते हैं फिर करते हैं, इसलिए बाहर जरा आए। कोई मेडिसिन वगैरह, कोई टेस्ट सारा कुछ हो रहा है? हाँ, टेस्ट तो हर चीज़ का करवाया और मेडिसिन अभी इतनी यूज नहीं करवाई। वो जो रात को ही करवाई है 3 बजे, बस वो ठीक मसला क्या है भाई आपका? है ना, किडनी स्टोन का मसला है। किडनी स्टोन है, ये लेज़र ऑपरेशन होना है? नहीं, ये नहीं मुझे पता, अभी उन्होंने बताया बस किडनी स्टोन का मसला है। तो अभी ऑपरेट का उन्होंने 9 बजे कहा था, तो अभी तक उन्होंने नहीं किया। तो अब वेट ही। कौन सी वार्ड में एडमिट किया आपको? ये क्या नाम है, यूनिवर्सिटी वार्ड में, इमरजेंसी में ही है?
हाँ जी, इमरजेंसी में तो हो जाएगा। जी अभी वो मैं गई थी, उन्होंने कहा नीचे ही होगा ऑपरेट, तो इसलिए फिर हम नीचे ही हैं ज़ाहिर है। चलें, अल्लाह उधर आपके लिए लोग आसानियाँ बहुत पैदा ज़्यादा है, हाँ। तो रश इसलिए लगा उन्होंने हुआ है? कहा- हाँ जी रश बहुत ज़्यादा है, हमला emergency कम है? का। नहीं हमला भी ठीक है लेकिन बेड कम है, बेड कम। तो उन्होंने कहा कि आप बैठ के उठ जाएं, फिर इसलिए हम बाहर आ गए। कोई और मरीज आएगा तो आपको बुला लेंगे? हाँ जी। बेड खाली होगा? हाँ जी बेड खाली होगा। ठीक है। इमरजेंसी में आने वाले मरीज़ जो हैं वो अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, सेहत दे। इमरजेंसी में आने वाले जो मरीज़ हैं वो बाहर ठहर रहे हैं क्योंकि इमरजेंसी के अंदर बेड मौजूद नहीं है, और जब बेड होगा तो उनको अंदर बुलाएंगे और उस वक्त उनका इलाज किया जाएगा। आप खुद मरीज़ हैं या आपका मरीज़ है जनाब? जी मैं खुद मरीज़ हूँ। क्या मसला है आपका? मेरे यूरिन का गुर्दों का मसला है, वो दवाई लेने आया था और उन्होंने टेस्ट की लिख कर दिया है, वो उन्होंने कहा कि वो यूरिन वाली बोतल लेकर आए तो फिर होगा। यूरिन का बैग नहीं मिला अंदर से आपको? नहीं वो नहीं मिला। यूरिन का बैग नहीं, वो बोतल होती है, वो नहीं बोतल होती है जी, वो छोटी बोतल। हाँ जी वो 5-7 रुपए की 10 रुपए की मिलती जी है। वही वो भी अंदर से नहीं मिली आपको? नहीं वो नहीं मिली। और क्या लिख के दिया? बस यही लिख कर दिया बाइक से। तो ये हर बार करवानी पड़ती है आपको? जी हर बार ऐसे लेके जाते हाँ हैं? जी हर बार ऐसे ही करते हैं। तो टेस्ट अंदर से हो जाता है? जी टेस्ट हो जाते हैं अंदर से। तो मेडिसिन वगैरह? मेडिसिन उन्होंने दे दी है, ये देखें। दिखाएं कौन सी मेडिसिन है? सिर्फ ये देते हैं, बाहर से भी लिख के देते हैं? नहीं बाहर से नहीं अभी लिखी उन्होंने यही दे दी है अंदर से। नहीं, आपको अगर 5 रुपए का बैग भी बाहर से लेना, डब्बी बाहर से लेनी पड़ रही है, तो इसका मतलब है कि अस्पताल के अंदर अद्वियात नहीं आ रही हैं, सहूलत नहीं मिल रही। जी गरीब मरीजों के लिए तो मसाइल है फिर ये। हाँ जी बिल्कुल तो हुकूमत तो दावा करती है कि सारा कुछ मिल रहा है अस्पतालों के अंदर। हाँ जी ऐसा ही करते हैं गवर्नमेंट, तो गलत दावे करते हैं जी। आज बिल्कुल ये इसी तरह मरीजों की सूरत हाल है। 5 रुपए का वो डब्बी मिलती है यूरिन के टेस्ट के लिए, वो भी अगर अंदर दस्तियाब नहीं है, वो बाहर मेडिकल स्टोर जाने बने हुए हैं, जो पेशेंट को अंदर नहीं मिलेगा वो बाहर से आके ख़रीदनी है, उसकी मजबूरी है, नहीं करेगा तो उसका इलाज नहीं होगा। किसी को सिटी स्कैन का इंजेक्शन नहीं मिल रहा, किसी को यूरिन बैग नहीं मिल रहा, किसी को यूरिन टेस्ट के लिए डब्बी नहीं मिल रही, जो इंजेक्शन है मुख्तलिफ टेस्टों के लिए वो दस्तियाब नहीं है, और मरीज़ बाहर से आके मेडिकल स्टोर से ख़रीदने पर मजबूर हैं। और दूसरी जानिब हुकूमत ये दावा करती है कि अस्पतालों के अंदर इलाज की तमाम सहूलियात जो फराहम की जा रही हैं और किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये एक रटा रटाया बयान है जो कि रोज़ मिनिस्टर्स की जानिब से जारी किया जाता है। आपका मरीज़ है जिना अस्पताल में? आप खुद? मैं खुद मरीज। क्या मसला है आपका? मैं जिनास नहीं जनरल अस्पताल में हूँ, गुर्दू का मसला है मैं। ठीक है। तो 6 माह से इलाज करवा रहा हूँ। 6 माह से? बक्कर से आया हूँ। बक्कर से यहाँ पर इलाज करवाने आते हैं, फिर वापस चले जाते जी, हैं? बिल्कुल। कितने अर्से बाद आना होता है? महीने बाद आना। हर महीने आते हैं बक्कर हर से? महीने। कितना रेंट लगता है आने का? ये 24 रुपये आने का, 5,000 रुपये आपका रेंट लगता है? जी 5,000। खाना पीना ला के? हाँ। तो यहाँ पर क्या सहूलत मिलती है? इधर कोई सहूलत नहीं है। कोई सहूलत नहीं है? कोई सहूलत नहीं। बक्कर से लाहौर 1,000 रुपये किराया लगा के आगे कोई सहूलत नहीं मिलती आपको? मेडिसिन बाहर की मिली है 5,000, 8,000 की, 15,000 की। अच्छा। टेस्ट भी बाहर के होते हैं सारे, 1800 का टेस्ट भी कराया है। ठीक है। और 500 में 600 का भी, 700 का भी टेस्ट होते हैं। हर माह 3-4 टेस्ट लिख देते हैं, और दवाई भी सारी बाहर की दी। अभी दवाई ली है 5500 की। 5500 रुपये की दवाई ली है, 5,000 रुपये रेंट पे लगाए हैं, कोई 2,000 खाने पे लगाएंगे, और बक्कर से लाहौर आए हैं। बक्कर से लाहौर। फ़ायदा क्या हुआ आपको? लेकिन वैसे बेहतरी है, तो इलाज में बेहतरी आएगा। ठीक है। वो मेडिसिन आप खाएंगे तो आ ही जाएगी। हाँ जी। सहूलत क्या मिली आपको? सहूलत टेस्ट आप बाहर से करवाते हैं, टेस्ट भी बाहर से मेडिसिन स्टोर से लेते हैं, बिल्कुल स्टोर से। प्राइवेट खरीदते हैं, जी। और इसके बावजूद जो है हुकूमत ये दावे करती है कि बहुत ज़्यादा सहूलतें मिल रही हैं अस्पतालों के अंदर। नहीं मिली कोई सहूलत नहीं। वज़ीर आला पंजाब कहती हैं कि अस्पतालों के अंदर इलाज बेहतरीन अंदाज में जारी है। क्या इस दावे के ऊपर क्या कहेंगे आप? नहीं, इलाज तो ठीक हो रहा है माशाल्लाह, उनका रवैया भी ठीक है। ठीक है। अद्वियात मिलती हैं आपको? अद्वियात नहीं मिल रही। तो सरकारी अस्पताल में भी नहीं मिलनी, बक्कर से आगे तो कहाँ से मिलेंगे? ये उनका पता, उनका काम क्या करते हैं आप? सब्जी की रेडी लगाता हूँ। तो इतने पैसे कमा लेते हैं आप? इधर लगाने पड़ते हैं, क्या मजबूरी है ना। बीमार जो बंदा बीमार है पड़ा रहेगा। टेस्ट भी अगर अंदर से नहीं हो रहे हैं सरकारी अस्पताल के, तो फिर फ़ायदा क्या आपको बक्कर से यहाँ आने का? मेडिसिन वहाँ से ले लें, बक्कर में मेडिकल स्टोर नहीं है? स्टोर तो है उनका। तो फिर वहीं से ले लें आप मेडिसिन। जब आपके टेस्ट भी आपने पैसे दे के करवाने हैं, इतना रेंट लगा के आपने आना है, तो वहीं से करवा लें। सही है। ठीक है ना? हाँ जी। या तो ना कि आपको यहाँ पर टेस्ट आपके फ्री हो रहे हैं, मेडिसिन आपको मिल रही है, जी। तो फिर तो आप कहें यार चले 5,000 रुपये किराया लगा लेता हूँ, बाकी 15-20 हज़ार बच जाएगा। लेकिन अब वो भी लगा रहे हैं, तो इतनी दूर आने का क्या फायदा? इतने अच्छे डॉक्टर नहीं है ना, इतने प्रोफेसर या इतने अच्छा डॉक्टर बक्कर में नहीं है ना। अगर मर्दा गुर्दू का मसला है तो वो फेफड़ों का इलाज करना शुरू कर देते हैं। यानी आप सिर्फ डॉक्टर के चेकअप के लिए इतने पैसे लगा रहे हैं? डॉक्टर के बाकी सहूलत कोई नहीं? बाकी सहूलत नहीं। इधर प्रोफेसर खिजर साहब है ना, उसकी वजह से इधर आ रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब को कोई पैगाम देंगे आप, जो कहते हैं कि सारा कुछ ओके है, सारा कुछ ज़बरदस्त है? जी जी। कोई पैगाम देंगे आप, कोई अपील करेंगे? नहीं, मेरी तरफ कोई अपील नहीं है। ताकि वो आपके टेस्ट यहाँ पर फ्री हों, आपको मेडिसिन फ्री मिले।
मेडिसिन है 3-4 हज़ार की होती है, लेकिन हूँ अभी बेहतर हो गई माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है। पहले रिपोर्ट थी टेस्ट में 13,000-14,000 प्रोटीन आ रहे थे उर्दू में, अभी वो 2200-2300 पे आ गई है। अच्छा, हाँ जी, 6 माह का इलाज कहा था, अभी 6 आखिरी पर्ची लेके जा रहा हूँ। 6 माह पूरे हो गए। हाँ जी, अल्लाह करे इसके बाद आपको डायग्नोस ना हो। आमीन। ये सूरत हाल है अस्पतालों के अंदर जो आप देख रहे हैं। एक बंदा मरीज़ बक्कर से यहाँ पर लाहौर आया इलाज करवाने के लिए, वो मेडिसिन के पैसे अलग लगा रहा है। टेस्ट जो है वो अस्पताल के अंदर से करवाने के बजाय बाहर से करवाने पर मजबूर है। मेडिसिन स्टोर जो है, मेडिकल स्टोर से मेडिसिन ख़रीदने पर मजबूर है और 5-7 हज़ार रुपये किराया लगा के दूसरे शहर से लाहौर आता है। और दूसरी जानिब हुकूमत कहती है कि बेहतरीन इलाज मुआलजे की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। आपका भी मरीज़ है? मरीज़ नहीं, पहले था मरीज़, तो क्या पहले सूरत मेरी हाल वालदा थी इधर। क्या सूरत हाल है अस्पतालों में? सूरत हाल ये है कि इमरजेंसी में तो अंदर से दवाइयाँ मिल जाती हैं, लेकिन जब ऊपर शिफ्ट करते हैं ना वार्ड के तो अंदर? काफ़ी दवाइयाँ बाहर लिख के देते हैं कि ये बाहर से लेके वार्ड के अंदर जब करते हैं? वार्ड के अंदर, और अंदर ऐलान हो रहा होता है कि मतलब तमाम दवाइयाँ इधर से दस्तयाब हैं। तो मैं जब ना मेरा बेटा बीमार था सरगोदा सिविल अस्पताल, तो उधर मेरा बेटा दाखिल था, तो मैं अंदर मतलब मेरा बेटा दाखिल था ना, तो दवाइयाँ बाहर से लिख के दे रहे थे, तो ऐलान हो रहा था, तो मैंने जो वो MS का ऐलान ये कमरा हो रहा होता है कि बाहर से मेडिसिन नहीं लिख के जी देनी MS और का साथ लिख रहे होते हैं। सरगोदा में ना सिविल अस्पताल है, मैं MS के कमरे में गया था, ठीक है। तो उन्होंने मुझे वो दवाइयों वाला जो उनका होता है उसको बुला के कहा ये इसको क्यों लिख के दी है। उसके बावजूद भी मुझे बाहर से ही लिख के दी थी। उधर बच्चे मेरे का ना छाती का एक्सरे हुआ था, उसके बावजूद नहीं मिले आपको? वो बच्चे का एक्सरे हुआ था, तो मैं लेके गया, तो उन्होंने कहा 300 की पहले पर्ची लो। 300 रुपए की पर्ची एक्सरे की नीचे एक्सरे वो की? जी एक्सरे की पर्ची? जी, एक्सरे की मेरा फीस बच्चा- है 300 रुपए। उधर मेरा बेटा ना वो उसको हुआ था, वो जो दाने नहीं निकलते, हाँ। वो नाम होता है उसका, वो हुआ था खसरा ठीक है जी। वो ऊपर वार्ड था तकरीबन 3री-4 मंजिल पे, तो जो वो एक्सरे होता था वो फर्स्ट फ्लोर पे। उन्होंने 300 की पर्ची ली, उसके बाद वो एक्सरे किया। शिकायत के बावजूद आपको? शिकायत के बावजूद दवाइयाँ जो बाहर से वो जो उनका बंदा था ना, उसने मुझे कहा यार अब तो मेरे पास दवाइयाँ भी थी, तो मैंने दवाइयाँ दिखाई, तो उसने कहा अब तो आपने दवाइयाँ ले ली हैं, तो अब तो यानी यार उसने पहले आपको नाजायज लिख के मैंने दी, उसको बिना वजह बताया, लिख के दी? मैंने उसको बताया मैं लाहौर से आया हूँ, तो अचानक मेरा बच्चा को बुखार हुआ है, तो ये मसला, मेरी जेब में पैसे भी नहीं है, तो ये मसला चाह रहा है। तो उसने कहा आप नेक्स्ट टाइम आपको नहीं करेंगे। तो उसके बावजूद डॉक्टरों को उसने बात की, तो डॉक्टर जो लेडीज़ थी उनका रवैया भी बहुत इंतहाई बदतमीज़ी वाला हो गया था। अच्छा, हाँ, मैंने कहा अगर आप शिकायत की तो हम आपको बच्चे ही यहाँ से आपने आप ले शिकायत जाएं। की, उन्होंने माना कि ये गलत है, इसके बावजूद ना आपको सहूलत मिली और उल्टा आपके साथ उन्होंने बदतमीजी की कि आपने शिकायत क्यों बदतमीजी की है? मतलब ये कि ना कि गलत जो बोले ऊपर ना, ऊपर सच वार्ड बोले। में डॉक्टर थी ना, और एक और बात थी जो सबसे बुरी मुझे लगी, जो उधर गार्ड होते हैं ना भाई, वो गुजरने के लिए 100 गार्ड तो रुपया अस्पताल लेते के हैं, बाप होते हैं। 100 रुपया लेते हैं। उधर सबूत है, कैमरे लगे होते हैं अस्पतालों में। मैं उधर 4-5 दिन रहा हूँ, 4-5 दिन में 1500 रुपये मेरा गार्डों ने लिया है, और उधर सफाई सिर्फ वालों दाखिल ने होने का? सफाई वालों ने और गार्डों ने लिया। और एक दफ़ा मैंने उन्हें कहा कि भाई मेरी वालदा ने ऊपर देना है नाश्ता, ठीक है, उन्होंने कहा नहीं आज पैसे दे तो फिर जाने देते अच्छा। हैं, पैसे ना दें फिर नहीं गार्ड। इधर की बात नहीं कर रहा मैं, उधर सरगोदा वाले सिविल अस्पताल की बात जो कर रहा हूँ। सरगोदा लिया गुजरात गुजरावाला से लोग लाहौर आते हैं, वो भी इधर रोने गार्डों ने रोते हैं। ऐसा सीन नहीं किया, यहाँ से इधर अगर तो कोई मारते खुदा रहते, न खास्ता इधर बाहर चला जाए, उसका मसला हो, तो उसके लिए भी सेम मसाइल है इसका, मतलब लाहौर के अस्पतालों के भी और बाहर के अस्पतालों के मसाइल सेम। ये मसला जो गार्डों वाला चला है ना, ये सिविल अस्पताल लाहौर में, ये वो जो सिविल अस्पताल है सॉरी सरगोदा में, उधर ये मसला चला है गार्डों वाला। ये तो बहुत इंतहाई मसला है कि वो पैसे लेते हैं चाय के, 5 दिन बाद वो फिर वाजिया मांगते हैं भाई, उनको कोई डर ही नहीं है। चाय पानी वाजिया देते हैं। जो गेट पे बैठा होता है ना वो भी मांगता है। उधर सीढ़ी में बैरियर लगा था, वो बंद कर देते थे कोई 1 बजे तक, सुबह 8 बजे बंद करते थे 1 बजे तक, ठीक है। वो सिर्फ जब कोई ना किसी ने कोई एक दफ़ा, ये मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब ये डॉक्टर जो है ये एहतजाज कर रहे थे, तो मैं देख रहा था कि ये एहतजाज सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, वरना ये बड़े जालिम किस्म के लोग होते हैं, क्योंकि हमारा इनसे वास्ता डॉक्टर पड़ता जालिम होते हैं? मैं अपनी कहते हैं वालदा को मसीहा इधर होते हैं। जनाब में लेके आया, मैं आपको सीन बताता हूँ। जनाब में मेरी वालदा को बड़ी शुगर है, उनकी 600 पे शुगर थी, जो मशीन थी वो आयरल आ जाती थी। इनको चेक, मैंने उनको कहा हम शुगर हम क्लिनिक से चेक करें, मैं जॉर्ज टाउन में रहता हूँ शादी, ठीक है। तो मैंने उनको बताया कि ये मसला है, तो कहते अच्छा वो चेक करेगी मेरे पास मशीन नहीं है, वो चेक करेगी मेरे पास मशीन नहीं है। फिर मैंने ना उधर खपना शुरू हो गया, फिर वो उसने एक सुई कहती ये लेके आओ, सुई लेके आओ, उसने ऐसे मारी, वो मशीन होती है एक वो पेंसिल की तरह, वो नहीं थी, सुई मार के चेक की, तो कहती आधे घंटे बाद चेक करेंगे, आधा घंटा क्या घंटा हो गया चेक ही नहीं। कहते जी
आप ना सुबह वो क्लिनिक्स वाला है इधर, उधर ही ले आना, इधर इसका कोई मसले का। यानी मैंने कहा अभी शुगर उसने तो नहीं, सरकारी नहीं किया, उसने कहा मेरे पास प्राइवेट जगह पर ले ये आए। प्राइवेट ही इसी के अंदर क्लिनिक्स वाला बना हुआ है जना का अपना, अच्छा, तो कहते उधर ले आना। मैंने कहा अभी इनकी जो 600 पे शुगर है वो तो नीचे ले आ, वो कल तक वेट करें। वो कल तक मतलब कहने का बात करने का मकसद ये है कि मरियम नाज माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही, ठीक है। वो ऊपर से अच्छा काम करे, ये बात नहीं वो अच्छा काम नहीं कर, ये नीचे वाले अच्छा हो जाए ना, ये नहीं यानी अच्छे हो। हमें भी ठीक होना वो पड़ेगा। जब किसी आके चेक करते कोई डॉक्टर गलत कार हो, वो किसी को निकालती है तो ये फिर सड़कें बुलाकर, ये डॉक्टर अच्छे नहीं होते, ये हम ऐसे ही समझते हैं। इनके रवैये ठीक नहीं है। ऊपर से इमरजेंसी में गए हैं, इधर साथ ही जाते हैं अंदर, एक डॉक्टर था और वो पर्चियाँ लेके ना जो हमने ली हैं वो नीचे रखी जा रहा है। मैंने उससे कहा भाई मेरी वालदा के 600 पे शुगर है, कुछ कहते भाई नंबर आएगा, ऊपर से पर्ची का नाम बोली जा रही चेक में, कोई कैमरे लगे होते हैं अस्पतालों में, एक प्रूफ होता है भाई, कोई बात झूठी नहीं है। तो कोई आधे घंटे बाद नंबर आया तो वो आपस में सलाह कर रहे हैं इसको वो दवाई दे दे, यार मुझे तो लगता है वो दे दे, ये मुझे बात करने का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ऐसे लग रहा था। मैंने उनको कहा कि मैं एक दफ़ा ले आया था, तो जो वेंस होती है ना उसमें वो आपने एक वैक्सीन लगाई थी तो शुगर नीचे आ गई थी, वो लगा, कहते वो अवेलेबल ही नहीं है। अच्छा, वो अस्पताल में मौजूद ही नहीं तो थी। वो ऐलान किस बात का? मसला ये है, मेरा सिर्फ सवाल ये है कि जो इन्होंने लिखा, ये कहते हैं ना ऐलान हो रहा है कि दवाइयाँ फ्री नहीं दे रहा है, तो उसकी कंप्लेन किधर करनी चाहिए? आपने कंप्लेन करने का की कोई थी ना, तो फायदा फिर नहीं, आपको उन्होंने और टाइट कर दिया। मतलब कि कंप्लेन करने का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ ऐलान हो रहा है, नुमाइश हो रही है सारा कुछ, पर ऐलान करने का कोई फायदा नहीं नजर आ फायदा रहा। नहीं है। अस्पताल ऊपर से मेरी एक और रिक्वेस्ट है मरियम नवाज से, मैं इंड्राइव चलाता हूँ, ठीक है, हेलमेट पहन होता है, सब कुछ किया होता है, ठीक है, वार्डन साइड पे लगा देते, उधर सारी सड़क बुला के वन वे लोग जा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, 10-10 वार्डन खड़े हो जाते हैं, चलान करो जी चलान करो। मेरे पास अभी वीडियो में आपको दिखाता हूँ वार्डन ने क्या क्या किया हुआ है, उसने पीछे से नंबर प्लेट ही टेढ़ी की हुई है कि मेरे कैमरे का चलान दो, मैंने उसकी वीडियो बना ली। मैंने एक यानी दफ़ा उनको खुद पता है कि किस तरह से कानून को डॉज करना है और किस तरह से बच के निकलना। जो गरीब आदमी है उसको बच के ना निकलने देना है और ना उसको सुकून से रहने देना है। अस्पताल के अंदर जाएं तो यही सूरत हाल है। ट्रैफिक वार्डन जो है, जैसे भाई बता रहे हैं, किसी तरह से घेरते हैं। जिना अस्पताल की इमरजेंसी आउटडोर और इनडोर के अंदर जो मरीज़ हैं बाहर से अद्वियात खरीदने पर मजबूर हैं। सर्विसेज अस्पताल में आने वाले मरीज़ हैं, वो भी कॉमन मसला जो तमाम अस्पतालों के अंदर वो ये है कि तमाम मरीज़ अपने टेस्ट जो है बाहर से करवाने पर मजबूर है। हज़ारों रुपए के टेस्ट एक गरीब मरीज़ जिसकी सीधी आमदनी नहीं है वो कैसे इतने महंगे टेस्ट जो है बाहर से करवाएगा। अगर आपने CT स्कैन करवाना है, MRI करवाना है, उसके लिए कोई इंजेक्शन चाहिए, अद्वियात चाहिए, तो वही भी मरीज़ 3-3, 6-6 हज़ार रुपये के बाहर से ख़रीदने पर मजबूर है और अंदर अस्पताल के अंदर उसकी फ़ीस अलग से देते हैं। वो टेस्ट करवाने के लिए जो मेडिसिन चाहिए वो बाहर से अलग से लेते हैं और उसके बाद नाम ये है जी कि सरकारी अस्पताल में गए थे तो इलाज हुआ है। मरीज़ों को खुदारा सबकी यही अपील है कि सूरत हाल को बेहतर करें और जो दावे किए जाते हैं मुकम्मल और बेहतरीन इलाज के मुफ्त सहूलियत फराहम करने के उसको अमली जामा भी पहना जाए। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिए लाहौर में।